में किया था। और उस रूह को अगर आप समझते हैं कि कोई चीजें जरूरी हैं लाने वाली, तो वो लाया जा सकता है, लेकिन उसका तरीक़ेकार ये होना चाहिए। ये पाकिस्तान पीपल्स ठीक है, मतलब 26वीं आईनी तरमीम है या 27वीं आईनी तरमीम है, हाफ़ साहब उसमें मोस्टली जो चीज़ें थी वो अदालती मामलात के हवाले से या कह लें कि मुद्दत मुलाजमत जो है उस तरह की बहुत सारी चीज़ें थी। अभी तो प्योरली इंतज़ामी और जो कह लें कि मालियाती मसाइल हैं उसके हवाले से तरमीम आना मकसूद है। मेरे भाई बात सुनिए, मेरे भाई इख्तियार वली ने बात की, मैंने तो लॉजिक की बात नहीं की, उन्होंने ज़बरदस्त लॉजिक की बात की, मंतिक की बात की। उनको ये लॉजिक और मंतिक मुबारक हो। कौम सुन रही है, आपको भी कौम सुन रही है, मुझे भी सुन रही है। मैंने कौन सी गलत बात की? मैंने कहा 26वीं आईनी तरमीम से पहले वज़ीर कानून को एक रात पहले पता नहीं था कि तरमीम क्या है। और ये तो वज़ीर कानून ने खुद कहा ना, खुद कहा ना, वो आपने कहा ना, मैंने ये बात की। मैंने कहा कि 27वीं आईनी तरमीम में हमने मुखालफत की, और जो वादे हमारे साथ 26वीं आईनी तरमीम में इन्हीं दो बड़ी पार्टियों ने की, दो में से एक भी नहीं मानी गई जो हमारे साथ वादे किए गए थे। बात यह है, मुझे ये बताइए, COD की बात हुई, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की, क्या चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में नीब का खात्मा शामिल था या नहीं शामिल था? दोनों पार्टियां हैं, दोनों हुकूमत में है, क्यों ख़त्म नहीं किया? आज ख़त्म करे, मैं साथ दूंगा। हालांकि JIF से मैंने कोई वो नहीं दिया है, लेकिन मैं ये गारंटी दूंगा कि नीब के खात्मे में JIF के साथ है। आइए ख़त्म करे, घोड़ा भी हाजिर, मैदान भी हाजिर, लेकिन आप ख़त्म करने के लिए नहीं तैयार। क्यों? आप किसकी तरफ देख रहे हैं? हमें पता है। हमने रोज़ अव्वल नीब को तस्लीम ही नहीं किया है, लेकिन जब नीब की दबाव हम पर आता है तो मैं कहता हूँ कि नीब गलत है। जब मेरे पार्टी के मुखालिफ पर दबाव आता है फिर मैं कहता हूँ नीब बहुत अच्छा इदारा है। तो ये है, ये कौन सी, इसमें कौन सी लॉजिक नहीं है? इसलिए बात ना करें, जो बात करते हैं हकीकत से करें, हकीकत से बात करिए कि असल इंतजामी जो मामलात हैं, अब आ जाए ना इंतजामी मामलात। उन्होंने बात की, मेरे भाई पीपल्स पार्टी के भाई ने, हमारे मोहतरम है, जब 18वीं तरमीम 9 महीने उस पर बात कर के एक मुत्तफिका चीज एक सूरत में निकली, तमाम पार्टियां उस पर मुत्तफिक थी। इसको कहते हैं मुशावरत, इसको कहते हैं कंसेंसस। वजीर कानून साहब किस मुशावरत की बात कर रहे हैं? 28वीं तरमीम के जरिए 18वीं तरमीम को बिल्डोज करना चाहते हैं। 28वीं तरमीम के जरिए 73 के आइन का पोस्टमार्टम जारी है। और मैं आखिर में एक बात करूं, जिस पार्टी ने भी 28वीं तरमीम की हिमायत की उसकी सियासी जनाजा निकल गया। वो इसलिए मैं कहता हूं कि आज अवाम बहुत बाशूर हो चुके हैं, उनको पता है कि कौन ठीक कर रहा है, कौन गलत कर रहा है, कौन सही रास्ते पे चल रहा है, कौन गलत रास्ते पे चल रहा है। 27वीं तरमीम में मुझे एक नुक्ता बताया, एक नुक्ता कि कौम के फायदे में हो या मुल्क के फायदे में हो, हाँ फर्द के फायदे में है। ठीक है, दो शख्सियात के फायदे में, बुनियादी चीज वही। चलें अब, लेकिन जो आपकी 28वीं तरमीम है शौकत भाई, उसमें डेवोल्यूशन ऑफ पावर है, लोकल गवर्नमेंट्स के हवाले से बात हो रही है। ऑल दो सूबाई खुद मुख्तारी की बात होती है, लेकिन जब सूबे ने नीचे देना होता है तो वो चीज़ें पास ऑन नहीं हो रही होती। ऑन द अदर साइड यहाँ पे तालीम है, आबादी के हवाले से बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर ये चीज़ें हो जाती हैं, सर मंजूर साहब आता हूं साहब से नहीं, एक सेकंड, हाफिज साहब से ये तो पूछिए, उनको तो पता है फिर 28वीं तरमीम क्या है, हमें बताएं तो सही ना। वो कह रहे हैं जिसने इसकी हमायत की, क्या है? मैं भी यही सवाल, क्या वो कह रहे हैं जी, आप कह रहे हैं कि जिसने इसकी हमायत की उसके साथ जो होगा, जो भी आपने बोला है, तो बता रहे हैं आपको फिर मालूम है कि उसमें है क्या? मुझे ये मालूम है कि अभी राना सनाउल्लाह की क्लिप आपने नहीं सुनी, मंजूर भाई, मंजूर हुसैन साहब, आपने राना सनाउल्लाह की क्लिप्स नहीं सुनी? अभी आदिल निजामी ने हमें सुनवाया। उन्होंने कहा कि इसमें शुबों में इजाफा, उन्होंने कहा NFC पर बात होगी, उन्होंने ये बात की सूबाई खुद मुख्तारी वगैरह वगैरह, ये तमाम चीजें उन्होंने बात ये की। एक बार अगर दोबारा भी हम दोबारा आपको सुनाएंगे। तो जब हुकूमत की एक वजीर ये रहा है तो मैं उसी को बुनियाद बनाकर बात कर रहा हूँ।